का तमाम तर तफसीलात के लिए नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मगरबी बंगाल और आसाम इंतखाबात में पहले मरहले के तहत वोटिंग जारी है। मगरबी बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबात जारी है, पहले मरहले के तहत वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 1 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज इस वक्त सामने आ चुकी है। 43.88% वोटिंग फीसद अभी तक की जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है। आसाम के हवाले से आपको बता रहे हैं, वहीं मगरबी बंगाल में भी पहले फेज के तहत वोटिंग जारी है। 30 सीटों पर मगरबी बंगाल में वोटिंग जारी है पहले फेज के तहत। वहीं मगरबी बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 51.53% वोटिंग दर्ज की गई है। आसाम की बात करें तो 43.88% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। हमारे साथ इस वक्त AIUDF तर्जुमान चंपक कलिता जुड़ चुके हैं। चंपक कलिता, आप ये बताएं कि आसाम के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी का ये पूरा मानना है कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन किस तरह से आप जो है मान रहे हैं कि आसाम में इस वक्त लोगों का मूड बना हुआ है? देखिए, आसाम में बीजेपी का हुकूमत है और पिछले 5 साल में बीजेपी पूरी तरह से फीसदी एक हुकूमत साबित हुई। यहाँ जो महंगाई है, टोल टैक्स है और आपका जो बेरोजगारी का मसला है, और किसी भी मसले को इन्होंने एड्रेस नहीं कर पाया। खाली हिंदू मुस्लिम मसला लेके, इशू लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आवाम का जो मसला है, इसको जो प्रॉब्लम है, इनको ये एड्रेस नहीं किया। इसीलिए लोगों का मूड ठीक नहीं है और आप मान के चलिए आसाम में महागठबंधन का हुकूमत आना तय है। आप महागठबंधन का आना तय है कह रहे हैं, वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी कह रहे हैं कि ये महागठबंधन नहीं, ये महाझूठ है। नहीं, ये आसाम में गठबंधन शब्द का अर्थ बोला जाता है झूठ का मतलब एक होना, और जौट का मतलब उसमें कुछ खलबली लग जाना। लेकिन हम लोग का यहाँ महागठबंधन सही सलामत है। हाँ, ये निश्चित है कि हम लोग 7 सीटों में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा माजी में इंडियन पॉलिटिक्स में कई बार हो चुका है कि अपना अलायंस भी होते हुए कई सीटों पे मजबूरी के तहत फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए कुछ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन महागठबंधन मजबूती से एक विकल्प देने के लिए सक्षम हुआ है। और लोगों का अभी फील गुड जो फैक्टर है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, ये फील गुड आया है और ये फील गुड काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि हम तो आसाम का कल्चर जो है, आइडेंटिटी जो है, उसको बचाने के लिए काम करते आए हैं और आगे भी काम करेंगे और इसी वजह से फिर से पावर में आएंगे। देखिए, ये बीजेपी का सरासर झूठ प्रोपेगेंडा है। वो तो आसाम का कल्चर को खत्म करने के लिए CAA लेके आया है। आसाम का कल्चर है कि जो आपका हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं, आसाम एक ऐसा एक रियासत है जिस रियासत में सबसे ज्यादा आपका फिरके है। जैसे आपका ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और कई भाषाओं का समागम है। ये एक आपका रेनबो स्टेट है, सब लोग मिलके रहते हैं। लेकिन बीजेपी कहता है कल्चर, वो लोग सभ्यता तहजीब की बात नहीं कर रहा है। आपको कभी दुनिया में देखा है क्या 2 तहजीबों का बीच में लड़ाई, कोई संघर्ष हुआ है? यहाँ तहजीब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं है। और बीजेपी चाहता है कि ये तहजीब के नाम पे, जुबान के नाम के, मजहब के नाम पे ये समाज को बांटा जाए और समाज को बांट के मजहबी पोलराइजेशन करके इससे वोट निकला जाए। लेकिन आसाम के लोग, हिंदुस्तान के लोग बीजेपी RSS का ये षड्यंत्र समझ चुके हैं। बदरुद्दीन अजमल कहता है कि बीजेपी जो है वो आसाम को बंगाली भाषा वाली रियासत बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं है, बल्कि घुसपैठियों का मामला है और ये मामला काफी संजीदा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले से भी ये काफी ज्यादा संजीदा है। जी, ये बदरुद्दीन अजमल साहब जो कह रहा है कि आसाम में असमिया अस्मिता है,
जी। सेंस ऑफ बिलोंगिंग विथ आसामीज लैंग्वेज, आसामीज जुबान के साथ आसाम का जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, बीजेपी इसको तोड़ के ये त्रिपुरा जैसा स्टेट बनाना चाहता है। और अभी जो बोल रहा है नेशनल सिक्योरिटी, अभी मरकज में कौन है, मरकजी वजीर दाखिला कौन है? अभी मरकज में बीजेपी है, रियासत में बीजेपी है। तो नेशनल सिक्योरिटी को अगर आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप राजीनामा दे, आप इस्तीफा दे, लेकिन आप अपना जो फीसदीपन, आप अपना फीसदीपन को आके आवाम में आप बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मामला है। और हमारा जहां तक बदरुद्दीन अजमल का कहना है, एआईयूडीएफ का कहना है, एक भी बांग्लादेशी, वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक भी बांग्लादेशी यूडीएफ असम में कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी चाहता है कि हिंदू और बांग्लादेशियों से असम भर जाए। लेकिन जिस तरह से लोगों का मानना है कि लोगों ने पहले ही कांग्रेस को ठुकरा दिया था, ऐसे में अब क्यों लोग चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से आए, और आपका अलायंस तो कांग्रेस के साथ ही है? नहीं, ये अभी मुद्दा ये है कि अभी आपका असम को बचाना है, असम को अडानी अंबानी इनसे बचाना है, असम को आरएसएस से बचाना है। असम में जो मुसलमानों का 35% सबसे बड़ी कौम है, जो कौम का सबसे बड़ा हिस्सा है, अगर आप मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो असम डिस्टर्ब हो जाएगा, असम या जो अस्मिता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी असम के लोग चाहते हैं कि हम एकजुट हो जाए और बीजेपी आरएसएस अडानी अंबानी को असम में शिकस्त दे। वहीं पर लेकिन जो है बीजेपी काफी ज्यादा संगीन इल्जाम लगाती आ रही है एआईयूडीएफ पे कि एआईयूडीएफ के जरिए, या अगर हम कहें अजमल पर, काफी ज्यादा बदरुद्दीन अजमल पर इल्जाम लगाती आ रही है कि ये लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने का काम करते हैं। देखिए मोहतरमा, मैं चंपक कलिता हूँ, मैं अकलियत नहीं हूं, मैं अक्सरियत हूं। मजहबी तौर पे भी मैं सनातन हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। लेकिन मैं आज के तारीख में एआईयूडीएफ का जनरल सेक्रेटरी हूं, एआईयूडीएफ का स्पोक्स पर्सन हूं। और ये जो बीजेपी तोहमत लगा रही है मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर एआईयूडीएफ के कि ये बांग्लादेशियों को संरक्षण देता है, लेकिन एआईयूडीएफ असम समझौते को मानता है और एआईयूडीएफ चाहता है कि असम में एक भी बांग्लादेशी ना रहे। और ये हम लोग का ऐलान है। और इसके बाद बीजेपी सीएए ला के असम को हिंदू बांग्लादेशियों से भरकर और असम में जो 35% अकलियत है, जो मुसलमान है, इनको अक्सरियत के नजर में अलग दिखाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के असम के आवाम को मालूम हो गया कि असम में हिंदू मुसलमान अकलियत अक्सरियत एक होकर अगर नहीं रहेंगे तो असम का अस्मिता खतरे में है। जी, चंपक कलिता जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ आसाम से हमारी नुमाइंदा उपासना जुड़ चुकी है। उपासना, आप इस वक्त कहाँ से मौजूद हैं और पोलिंग के लिहाज से इस वक्त वहां पर क्या कुछ मंजर है? हाँ मुन्ना साहब, मैं अभी असम के तिनसुकिया जिले में उपस्थित हूँ और अभी तो सवेरे 7 बजे से अभी पोलिंग शुरू हो चुका है। और असम में आज 47 कंस्टिट्यूएंसी और 12 डिस्ट्रिक्ट में आज जो पहला जो चुनाव है वो आज मतदान आज होने वाला है। और 7 बजे से जो प्रक्रिया आरंभ हुआ है तो लोग एक एक करके आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं इस बार। तो पूरी जो असम में जो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर एजेपी, जो सब आरोप निर्दलीय जो पार्टी है, सभी अपने आप से कोशिश कर रहे, लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। बस कौन इस बार बाजी मारेगा, यही सबसे बड़ी बात है। अभी हम लोग आज की जो है सभी का जो इन लोगों का जो पार्टी है, उन लोगों का भाग्य जो आज ही डिसाइड करेगा कि उन लोगों का क्या होने वाला है। इसके बाद मतलब कौन असम में इस बार जो है पीछे, मतलब जब इलेक्शन के बाद का जो रिजल्ट के बाद में हम लोग को पता चलेगा ये कैसे अभी होने वाला है। लेकिन आप पूरे असम में अगर देखी जाए तो अभी अब तक 45 और 20% आज एक वजह से पहले अभी मतदान हो चुका है। 4% जो है हम लोग अब बता रहे हैं असम का पूरी असम के अगर जिले से फर्स्ट जो फेज है, आज फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन अभी होने मतलब आरंभ हो चुका है अभी सवेरे 7 बजे से। और तिनसुकिया की अगर हम बात करें तो तिनसुकिया के मतलब 1 बजे से पहले वो तिनसुकिया 36% और तिनसुकिया कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो डिगबोई 45% और डुमडुमा 40% अभी तक हम लोग को पता चला है। और सदिया 50 के आसपास % अभी हो चुका है, क्योंकि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी अब तिनसुकिया पे है। जी
बिल्कुल। उपासना, ये बताए कि कोरोना दौर में वोटिंग हो रही है, ऐसे में पोलिंग बूथ्स पर क्या कुछ इंतजामात है? हाँ मनोजा, अभी जो हालात ये है कि कोरोना जो असम पे अभी थोड़ी से तेजी से बढ़ चुका है, इसीलिए जो पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पे कोरोना के हालात को देखते हुए वहाँ पे पोलिंग सेंटर में पूरी सी जो सैनिटाइजेशन, उसके बाद मास्क पहनना जरूरी है। ये सब हालात देखते हुए जिला प्रशासन ने ये तय किया है कि कोई भी बिना मास्क और सैनिटाइजर के अंदर जा नहीं सकता है। तो इसीलिए पूरी कोरोना को देखते हुए तो इस बार पहली बार ऐसे चुनाव हो रहा है असम में, जो कोरोना के बीच में जो ऐसे एक बीमारी है जो अभी फैल रहा है। तो इसीलिए इसको देखते हुए पूरी सारी जो पोलिंग स्टेशन है असम में, सभी में भी ये जारी कर दिया गया है कि कोई भी मास्क और सैनिटाइज ना करके अंदर नहीं जाए। बिल्कुल। उपासना, ये बताएं कि आसाम में लोगों का किस तरह का जो है चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो जीतेंगे और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है आसाम में। हाँ जी मनोजा, इस बार असम में जो है बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर नया जो दल आया है एजीपी, जो असम जातीय परिषद, सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन कोशिश बरकरार जारी है। जो पहले बीजेपी का जो 5 सालों में बीजेपी ने जो किया है, तो उनके स्तर में अगर देखा जाए तो वो लोग लीड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एजीपी जो नया आया है और उस पर एजीपी और असम जातीय परिषद और एजीपी मतलब असम गण परिषद जो अलायंस किया हुआ है, दोनों ये टीम ये भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कम नहीं है न ज्यादा। हम लोग पहले बार में देखा जाए तो इस बार लोग मतलब एक परिवर्तन, एक लोग कह रहे हैं जो परिवर्तन चाहिए, 5 वर्ष जो 5 इयर्स जो बीजेपी को वोट किया है, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज एक वो लोग चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग को लग रहा है, लेकिन पूरी जोर शोर से इलेक्शन की जो हवाएं है अभी चल रही है और सबके बीच में कॉन्टेस्ट अभी असम में हो रहा है, लेकिन कौन से बात देख कौन इसका बाजी मतलब पलट भी सकता है मुझे कोई भी नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश जारी है। बिल्कुल। उपासना, वहीं पर लोगों का जो अहम मुद्दा ये समझा जा रहा है कि वो अपने कल्चर को बचाना चाह रहे हैं और हर कोई पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि उन्हीं के जरिए जो है कल्चर असम का बचाया जाएगा, लेकिन लोगों का रुख किस तरफ ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ मतलब इस बार अगर असम के बारे में बात करना चाहे कि जो भी पार्टी है, निर्दलीय जो पार्टी है, सभी कोशिश बरकरार है, लेकिन कोई कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर हम किसी जगह गांव जो विलेज एरिया में हम अगर जाए तो उन लोगों ने बोला है कि इतना अच्छा काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन है हम लोग को मिल रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि इस बार परिवर्तन चाहिए, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 साल में हम लोग को बहुत कुछ मिला है बीजेपी सरकार से। तो इस बार असम की जो कॉन्टेस्ट है वो फर्स्ट फेज का इलेक्शन, क्योंकि 3 फेज में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ। बिल्कुल उपासना, काफी सारे मुद्दे हैं लोगों के, वहीं पर ये देखना होगा कि क्या बीजेपी फिर से अपनी जीत दोहरा पाएगी आसाम में या नहीं। बेहद शुक्रिया उपासना आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दवाइयों